हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर एम्पावरमेंट, जो कि आपका सब्जेक्ट जो है बीएड का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसका एक लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का जेंडर एम्पावरमेंट। इससे पहले और वीडियोस भी हम कवर कर चुके हैं जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं कि भाई एम्पावरमेंट क्या होता है। तो जेंडर एम्पावरमेंट पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि एम्पावरमेंट क्या होता है। तो एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी इंडिविजुअल है ना, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी वो अपनी लाइफ की चॉइसेस जो है वो खुद ले पाए, है ना, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, किसी और का इन्फ्लुएंस उसकी चॉइसेस पे ना आए। वो क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में, कैसे करना चाहता है, वो उसका खुद का डिसीजन हो। तो हमें पर्सन को ना उसी के बराबर बनाना है, हमें उस पर्सन को उसी के बराबर बनाना है, उसे एबिलिटी देनी है ये कि वो अपने लिए सही डिसीजंस जो हैं वो ले पाए, है ना। तो नबीला कबीर जो थी वो कहती हैं कि एम्पावरमेंट को, कि एम्पावरमेंट एज द एक्सपेंशन इन द पीपल्स एबिलिटी। क्या है एम्पावरमेंट के पीपल की जो एबिलिटी है, पीपल की जो एबिलिटी है उनका एक्सपेंशन है किसमें, टू मेक स्ट्रेटेजिक लाइफ चॉइसेस, जिसमें वो क्या करेंगे, अपनी जो लाइफ चॉइसेस हैं उनको ले पाए, है ना, इन अ कंटेंट वेयर दिस एबिलिटी वाज प्रीवियसली डिनाइड टू देम। तो हम सबको पता है कि भाई हमारी जो सोसाइटी है उसमें ज्यादातर हम एम्पावरमेंट की बात विमेन को लेकर के करते हैं कि विमेन को हमें एम्पावर करना है ना। तो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें पहले क्या है, जो चॉइसेस हैं वो डिनाई की गई हैं, हमें बहुत सारी चॉइसेस प्रोवाइड नहीं की गई हैं। तो उन्हीं चॉइसेस को देने की बात की जा रही है कि वो चॉइसेस वो खुद करें। जैसे कि राइट टू मैरी हो गया, तो राइट टू मैरी में जो वुमेन है उनको नहीं पूछा जाता कि ग्रूम कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो चॉइस उनको प्रोवाइड करना। या फिर एजुकेशन का सेक्टर ले लें, हम एजुकेशन सेक्टर लें जहाँ पे क्या होता है कि आप कहते हैं कि नहीं आपको होम साइंस ही पढ़ना है, वुमेन को होम साइंस ही पढ़ना है, तो उन्हें होम साइंस नहीं, वो अगर साइंस पढ़ना चाहती हैं, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहती हैं, तो वो भी पढ़ें, हम उनको इस काबिल बनाएं, इस ये वाली एबिलिटी हम उनको दें। ठीक है, तो ये होता है एम्पावरमेंट। दूसरी बात आती है कि अब जो हमारा टॉपिक है कि जेंडर एम्पावरमेंट क्या होता है। हमने एम्पावरमेंट समझ लिया कि हम पीपल को इतना एम्पावर कर दें, इतना उसको पढ़ा दें, लिखा दें, इतनी उसकी एबिलिटीज को खोल दें, उसे इतना कैपेबल बनाएं कि वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेने स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो जेंडर एम्पावरमेंट क्या हो गया। तो जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर में सबसे पहली बात समझ लो कि आपका मेल फीमेल आ गया, है ना, मेल फीमेल आ गया। और हम यहाँ पे जेंडर में ट्रांसजेंडर की भी बात करेंगे, वो इंक्लूडेड है यहाँ पर। अगर हमें सिर्फ वुमेन को ही एम्पावर करने की बात होती तो हमारे टॉपिक का नाम ही वुमेन एम्पावरमेंट होता, लेकिन जेंडर एम्पावरमेंट है इसलिए हमें सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। हमें मेल को भी एम्पावर करना है, हमें वुमेन को भी एम्पावर करना है, हमें थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर को भी एम्पावर करना है। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसको कॉम्प्रहेंसिवली आपको समझना है। ठीक है, तो जेंडर एम्पावरमेंट का मतलब यही है कि इट इज द कैपेसिटी ऑफ ऑल जेंडर्स। देखो लिखा है यहाँ क्या, कि इट इज द कैपेसिटी किसकी, ऑल जेंडर्स। तो हमारे जितने भी जेंडर्स हैं ना, जितने भी जेंडर्स हैं उन सब की कैपेसिटी हो, उन सबको हम इतना केपेबल बनाएं कि वो अपनी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है, अपनी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है उसे एक्सरसाइज कर पाएं। मतलब उन्हें हम समझने सुनने में सक्षम बनाएं कि वो एक राइट डिसीजन अपनी लाइफ के लिए ले पाए। एंड द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली ऑल जेंडर आर एबल टू हेल्प देमसेल्व्स एंड अदर्स टू मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ देयर लाइव्स। ठीक है, तो हम क्या करें, हम एक ऐसे एम्पावर करें, ऐसे उनको ऐसे एम्पावर करें, उन्हें इतना ऐसे कैपेबल बनाएं कि वो अपनी हेल्प कर पाएं, सामने उसके साथ साथ क्या कर पाएं, जो दूसरे हैं, जो अदर्स हैं, जो अदर पीपल है ना, उनकी भी हेल्प कर पाएं कि वो अपनी क्वालिटी, जो क्वालिटी है ना उनकी लाइफ की, उसको भी वो क्या करें, मैक्सिमाइज करें। तो सिर्फ क्या एम्पावर का मतलब ये नहीं है कि मैं खुद एम्पावर हो जाऊं या जिसको मैं एम्पावर कर रही हूँ सिर्फ वही एम्पावर हो, नहीं। अगर मैं किसी को एम्पावर कर रही हूँ तो वो पर्सन एम्पावर होने के बाद वो किसी और को करे, है ना। जो जैसे कि एनजीओज हम देखते हैं, तो एनजीओज में क्या होता है कि अगर कोई जो पर्सन है वो खुद एम्पावर हुआ, उसे पता चला कि हाँ मेरी लाइफ की चॉइसेस ये हैं, मुझे ये करना है, तो वो क्या करते हैं, दूसरों को इन कामों में आगे आने के लिए अग्रसर करने की कोशिश करता है ना। तो यही होता है जेंडर एम्पावरमेंट, कि हम सारे जेंडर की कैपेसिटी को एक्सरसाइज करें डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो भाई जरूरत क्या पड़ गई हमें कि हम जेंडर एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हम बीएड में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जेंडर एम्पावरमेंट, तो हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम जेंडर एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो देखो
विमेन को लेकर अगर मैं बात करूं तो क्या होते हैं, सेलेक्टिव अबॉर्शंस होते हैं, जहां पे क्या होता है, जहां पे मेल और फीमेल सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, जहां पे फीमेल फीटिसाइड होता है ना। हरियाणा इसके लिए बहुत ही इनफेमस रहा है कि हम वहां पे क्या करते हैं, अबॉर्शंस करते हैं। और हम अर्बन एरियाज हों चाहे रूरल एरियाज हों, सब जगह देखते हैं कि वहां पे अबॉर्शंस होते हैं जहाँ पे फीमेल फीटिसाइड हो जाता है ना। आप ये नो डाउट हमारे यहाँ बैन है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी लोग अबॉर्शंस करा लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जेंडर को एम्पावर करने की ज़रूरत है, हमें फीमेल्स को एम्पावर करने की ज़रूरत है कि मेल एंड फीमेल जो है वो इक्वल है। और यहाँ पे हमें फीमेल को ही सिर्फ एम्पावर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे क्या मेल को भी एम्पावर करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि पेट्रियार्कल सिस्टम, प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा है कि पेट्रियार्कल सिस्टम जो पितृसत्ता सोसाइटी है ना, उसके अंदर यही तो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, पितृ प्रधान। तो हमें ये बताना है, मेल को हमें एम्पावर करना है, उन्हें हमें बताना है कि भाई आप फीमेल को मारिए मत, वो आपके लिए एक थ्रेट नहीं है ना। आप उनको पढ़ाइए लिखाइए और उनको आने दीजिए, ठीक है। तो हमें मेल की भी जो चॉइसेस हैं, मेल की जो थिंकिंग कैपेसिटी है, उसको भी हमें एक्सपैंड करना है यहाँ पर, है ना। चलो नेक्स्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है विमेन का वर्क प्लेस पे, आप देखेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाता है। रिसेंटली हमने एक और केस सुना था, है ना। तो कोई भी जगह आप सुनिए, वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट आराम से होता है, वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चाहे 2 इयर्स की गर्ल है या 60 इयर्स की लेडी है, उस सबका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। तो इसके लिए हमें जेंडर एम्पावर करना ज़रूरी है। हम लोगों को बताएं कि हम चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, हम वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई ना करें। अगर आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं इसीलिए सेक्सुअल हैरेसमेंट्स होते हैं, तो हम क्या करें, हम मेल को एम्पावर करें कि भाई आपको कि ये उनकी जो कैपेसिटीज हैं, वो उनका जो देखने का नजरिया है, वुमेन को ऑब्जेक्टिफिकेशन करने का जो नजरिया है, हम अगर उसको बदलें तो इसलिए क्या है, जेंडर एम्पावरमेंट की जरूरत है। देन चाइल्ड मैरिजेस बहुत बड़ा थ्रेट है। इसकी वजह से लड़कियों की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो पूरी लाइफ उसको ऐसे ही निकालनी पड़ती है ना। तो जो भी शादी की एज है उससे कम शादी करना चाइल्ड मैरिज होता है, और वो लड़की और लड़के दोनों के लिए हार्मफुल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की के लिए ही वो हार्मफुल है, नहीं, वो लड़के के लिए भी इतना ही हार्मफुल है जितना कि वो लड़की के लिए है ना। तो चाइल्ड मैरिजेस एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इसके लिए हमें जेंडर एम्पावर करना है। जो एल्डर मेंबर्स ऑफ फैमिलीज है ना, उनको हमें एम्पावर करना है, उन्हें हमें ये बताना है कि आप ऐसा कुछ मत करिए, ठीक है, आप ऐसा कुछ मत करिए। और उसके हमें नेगेटिव्स बताने हैं कि चाइल्ड मैरिज की वजह से ये दिक्कतें होती हैं, इसलिए आप चाइल्ड मैरिज को ना करें। देन इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, उसके बाद क्या करें, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन दें, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन जो है वो दिया जाता है। हमें पता है कि हमें मतलब जब एक लड़के के लिए बहुत ज़्यादा लड़कियां होती है तो क्या होता है, वहाँ पे न्यूट्रिशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। क्यों? क्योंकि आप जो एक पर्सन को देंगे वो आपने डिवाइड कर दिया है ना। आपकी फैमिली इनकम तो उतनी है, लेकिन आपने क्या किया, आपने जो एक के लिए आप आराम से देते वो आपके 5 बच्चों में डिवाइड हो गया। तो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन जो है, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम जेंडर एम्पावरमेंट करें। देन लो स्टेटस इन फैमिली, फीमेल का लो स्टेटस रहता है फैमिली के अंदर, है ना। वो हमें पता ही है कि चाहे वो हम विमेन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हाउस होल्ड कोर्स करें, सारे काम करें, है ना। जो भी चीज़ें हैं बिना किसी छुट्टी को लिए हुए हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। देन डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, सबको पता है कि विमेन जो है वो मैन से कम, विमेन को जो है वो कम पढ़ने को भेजा जाता है मैन के कंपैरिजन में, जबकि मैन को हर तरीके के लिए प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। फीमेल का ऐसा है कि ठीक है पढ़ना है तो इट्स ओके, नहीं पढ़ना तो इट इज़ ऑल ओके, ठीक है। तो डिस्पैरिटीज हमें एजुकेशन को देखने के लिए मिलती हैं। तो इन सबको करने के लिए, इन सबको आगे लाने के लिए हमें मेल और फीमेल ना दोनों को एम्पावर करना जरूरी है। देन डोमेस्टिक वायलेंस, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो मेल्स होते हैं वो अपनी वाइफ को बीट करते हैं, उनको मारते हैं, तो उनको मेल को बताना कि आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, या अपना फ्रस्ट्रेशन अपनी वाइफ के ऊपर निकाल रहे हैं। या फिर जो मदर इन लॉज होती हैं वो भी कई बार हमने देखा है कि वायलेंस करती हैं अपनी डॉटर इन लॉ के साथ, है ना। तो हमें उन फीमेल लेडी को भी बताना है कि दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। और स्टीरियोटाइप्स फॉर ट्रांसजेंडर्स, हमें पता है ट्रांसजेंडर्स को लेकर के हमारे पास कितने ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स हैं माइंड में, है ना। हम उन्हें सोसाइटी के अंदर इंक्लूड ही नहीं करना चाहते। तो ये क्या हो गया, स्टीरियोटाइप्स फॉर ट्रांसजेंडर्स। तो भाई अब हमने क्या क्या स्टेप्स ले लिए, हमने देख लिया कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, क्यों हमें जेंडर एम्पावर करना है ना। तो स्टेप्स
कि क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो हमने इसमें वो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि जो जेंडर एम्पावरमेंट है उसमें जो गैप है ना उसको आप जो है वो भर पाए। तो देखो सबसे पहली बात तो यही है कि आप एजुकेशन दें। एजुकेशन दें किसको? मेल को, फीमेल को, ट्रांसजेंडर्स को, सबको। और एजुकेशन दें, उनको समझाएं उस एजुकेशन में कि आपको क्या क्या करना है, आपको कैसे सोचना है। उनको एक कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन दें। आप पुरानी तरीके की एजुकेशन ना दें और हायर एजुकेशन भी दें, है ना। वहाँ पे उनके माइंड को खोलें। देन स्किल्स, आप उनको स्किल्स प्रोवाइड कीजिए। विमेन को आप स्किल्स प्रोवाइड कीजिए जिससे कि वो अपने लिए, अगर वो स्किल्ड होंगी, वो अर्न करेंगी, तो उनकी फैमिली में वैल्यू भी जो है वो काफ़ी इंक्रीज होगी। देन डिसीजन मेकिंग, आप उनको डिसीजन मेकिंग पावर्स दीजिए। आप उनसे पूछिए कि आपका क्या, आप फैमिली का कोई डिसीजन है तो उसके अंदर आपका क्या से है, आप उनसे पूछिए, है ना। देन क्रेडिट, आप उनको प्रॉपर्टी क्रेडिट दीजिए, मतलब फाइनेंसेस आप उन्हें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप जब इकोनॉमिकली आप उन्हें स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो अपने डिसीजंस को बहुत अच्छे से ले पाएंगी और फैमिली में भी उनकी वैल्यू होगी। सेकेंडरी थिंग, प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी में उनको बराबरी का हक दीजिए। पेपर्स पे तो हमने कई बार देखा है कि प्रॉपर्टी राइट्स हैं, लेकिन नहीं, हम इसको ज़्यादातर देखने को मिलता हमें सोसाइटी के अंदर, है ना। तो प्रॉपर्टी राइट्स पे काम कीजिए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आप सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम है विमेन का। हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंदिरा गांधी रही फीमेल, उसके बाद कौन रहा या उससे पहले कौन रहा, ठीक है। हमारी अभी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, तो वो हैं, उससे पहले प्रतिभा पाटिल थी, उसके अलावा हमारे यहाँ कोई नहीं रहा। तो वो जो गैप है ना, वो गैप बहुत हैवी है, तो उसको भरने की ज़रूरत है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है ट्रांसजेंडर्स का, विमेन का, हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। देन क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए? गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में स्टार्ट किया। बहुत ही काफ़ी कुछ इसमें हमें इसकी वजह से इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई, जहाँ पे जो भी वर्किंग वुमेन है उनको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाए, ऐसी बात इसमें कही गई। देन सबला स्कीम 11 से 18 साल की लड़कियों के लिए, ये सबला स्कीम इन्होंने स्टार्ट की। ये ए है, आप इसे सही कर लें प्लीज़, है ना। उसके अलावा विमेन हेल्पलाइन स्कीम 2015 के अंदर स्टार्ट की। देन राजीव गांधी नेशनल क्रश स्कीम, ये स्कीम स्टार्ट की इन्होंने। और उसके अलावा राष्ट्रीय महिला कोष और गरिमा गृह ट्रांसजेंडर्स के लिए इन्होंने गरिमा गृह स्टार्ट किए, शेल्टर होम्स जो हैं। उसके अलावा ट्रांसजेंडर पर्सन रूल्स आते हैं ट्रांसजेंडर के लिए, और स्माइल स्कीम आती है जो आपके ट्रांसजेंडर्स हैं। और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए, एम्पल अमाउंट ऑफ स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने इन सब के लिए, है ना। आपको पता होगा वो इन्होंने अकाउंट्स खोले थे, है ना, तो वो भी वुमेन को एम्पावर करने के लिए ही खोले थे, जो जीरो अकाउंट था, जनधन अकाउंट जिसे आप कहते हैं। और भी बहुत सारे हैं, आंगनबाड़ी में इन्होंने प्रोवाइड करने की कोशिश की, है ना। बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, उनकी कोई कमी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन अगर हम करें तो हमारा जो जेंडर एम्पावरमेंट है वो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, किसका? सोसाइटी का। और सोसाइटी का होगा तो किसका होगा? नेशन का होगा। और जब नेशन का होगा तो क्या होगा? हमारे यहाँ ग्रोथ होगी, हमारी एक इमेज बहुत अच्छी बनेगी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हम बहुत डाउन पर हैं, पॉवर्टी इंडेक्स में हम बहुत डाउन पर हैं। तो जब ये सब चीज़ें अच्छी होंगी तो इन सब में भी डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। इसकी वजह से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व होगा, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स और बहुत सारे इविल्स जो हैं सोसाइटी के वो खत्म होंगे, ठीक है। तो जेंडर एम्पावरमेंट से मतलब क्या है? जेंडर एम्पावरमेंट से मतलब यही है कि हम सोसाइटी में हर उस जेंडर को एम्पावर करें, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सबको हम एम्पावर करें, जिससे कि वो अपनी लाइफ की चॉइसेस खुद ले पाए। आप उसको किसी भी तरीके से क्या ना करें, उसको आप उसे किसी भी तरीके से उसको आप इन्फ्लुएंस ना करें, वो खुद ले पाए। और ऐसा भी ना हो कि एम्पावर होने के बाद वो दूसरे पर्सन को चेंज करना, दूसरे पर्सन को हार्म करे, है ना। तो आप उसको उतना एम्पावर कीजिए, ठीक है। और एक बात और कि सोसाइटी में कोई भी किसी को एम्पावर नहीं कर सकता, इट इज़ मी। जो मैं, अगर मैं खुद एम्पावर होना चाहती हूँ तो ही मैं एम्पावर हो सकती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, तभी हम एम्पावर कर पाएंगे, है ना। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको जेंडर एम्पावरमेंट के साथ साथ हमारी जो फर्स्ट यूनिट है ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये RMPSU का सिलेबस है, इसको हम कवर कर रहे हैं कॉम्प्रहेंसिवली, पूरा का पूरा इससे पहले हमने कवर कर चुका है, जिसको आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आगे के वीडियोस बाकी कंटिन्यू रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।